हालेलुया। क्या करे? व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में कई बार इतना प्रेयर कर चुका। मैं अभी परमेश्वर के चरणों में कुछ विषयों में अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं घुटने पर बैठने के और मैंने परमेश्वर से वादा किया है, डिसीजन किया है प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मरा हुआ लाजर डेड बॉडी के रूप में कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। उस अवस्था में यीशु मसीह कहते हैं, आमीन। क्या कहते हैं यीशु मसीह? 40वीं वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किस प्रकार विश्वास करे? प्रभु मेरी एकमात्र भाई था, मेरी सहारा था, मेरा सब कुछ था, आमे वो आज दुनिया में नहीं है। किस तरह मैं भरोसा करूं? लेकिन किस तरह मैं भरोसा करूं? आमे हालेलुया। किस तरह मैं विश्वास करूं? इस अवस्था में आ गया, आगे भी सहारा नहीं, पीछे भी सहारा नहीं, चारों तरफ रास्ता बंद। यीशु ने कहा, सुनिए, मसीह की विश्वास, क्रिश्चियन फेथ, प्रभु की विश्वास जो है, जहां चांसेस नहीं है वहां पर आपको विश्वास करना है। जगह आपकी सारे रास्ताएं बंद हो चुका है वहां पर आपको विश्वास करना है। जहां पर आपका रास्ता बंद हो चुका है वहां पर आपको विश्वास करना है। हमें हालेलुया। कड़ी ने हमें परिस्थिति जब सामने आती हुई है, उस परिस्थितियों के सामने विश्वास में आगे बढ़ना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन सामने करने वालों को मालूम है। उन्होंने कहा तेरी भाई मरा हुआ है, लेकिन हमें उन्होंने कहा मर के 4 दिनों की दुर्गंध आ चुका भी, ये मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, पढ़िए 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? उन्होंने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज मेरा और आपका प्रार्थना विषय लाजर के समान है। जैसे लाजर को कब्र के अंदर बंद किया, वैसे हमारा प्रार्थना विषय के उत्तर में बंद है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें रोशनी नहीं। हमारे उसमें उस कब्रिस्तान के कब्र के अंदर 3 विषय, 4 विषय बता दो। एक तो वो व्यक्ति मरने की वजह से उस घर में रोना है, आंसू है। नंबर 2 है, आमें हालेलुया, बंद कब्र है ना, बंद। नंबर 3 अंधेरा है, उसमें रोशनी नहीं पहुंचता। नंबर 4 जीवन नहीं है। ये 4 विषय भी हमारा प्रार्थना विषय में होना जरूरी है। नंबर पहला, हमारे प्रार्थना विषय में आंसू को बदलना है। मन में अंदर ही अंदर हम रोते हैं, प्रभु कब मुझे उत्तर मिलेगा, प्रभु मुझे कब उत्तर मिलेगा, प्रभु मुझे कब जवाब मिलेगी। मैंने आज परमेश्वर से वादा किया, प्रभु आने वाले दिनों में घुटने पे ही बैठेंगे। प्रभु ने मेरे को बोला घुटने पे बैठ जा। अब उसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है हमारे सामने, घुटने के अलावा घुटने के बैठकर प्रार्थना करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए प्रभु के चरणों में हम घुटने पर बैठकर प्रार्थना करते हुए प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। लाजर के जीवन में 4 प्रकार की बात लाजर के जीवन में आया। वो 4 बातें यही है कि नंबर पहला, हमें बंद रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब सो रहे क्या? मैं हालेलुया। बंद रास्ता है। उस बंद रास्ता की अवस्था में, हालेलुया, उस बंद अवस्था में कई लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बंद रास्ता में, बंद अवस्था में भी हमें उन्होंने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कितने लोग आज रात कल विश्वास करने के लिए तैयार है?
मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगा। कितने लोग आज रात कल तैयार है विश्वास करने के लिए? निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, निश्चय हमारे जीवन में काम करेगा। लाजर की समान दुर्गंध हो चुका है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, प्रार्थना में उत्तर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज रात कल परमेश्वर कहते नहीं, मैं निश्चय तुम्हें उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं, मैं निश्चय तुम्हें उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। अभी 41 पढ़िए, 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। सुनिए, उन्होंने यीशु मसीह ने आंखें उठाकर कहने लगा, तूने मुझे सुन ली है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। बहुत दिनों से मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूं, इधर ध्यान से देखिए। सोने वालों को कोई तरीका नहीं बताता हूं, ना सोने वाला सब, आमीन, नींद सारे नींद को खत्म करके इधर देखिए, आमीन। सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं, है ना, प्रार्थना सुनने का सबसे सिंपल तरीका है, घुटने पे बैठकर आंसू बहाकर प्रार्थना करें। आवाज नहीं आ रही। घुटने पे बैठकर प्रार्थना करके, घुटने पे बैठकर 5 मिनट आंसू बहाकर अपना विषय को प्रभु से शेयर करें। बस बहुत है। उसके लिए हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, रात को 3 बजे तक व्हाट्सएप चलाएंगे, पतंग उड़ाने के लिए टाइम है, मेहमान को खाना बनाने के लिए टाइम है, कपड़ा सेलेक्ट करने के लिए बाजार में अगर कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो 5 घंटे पहले जाएगा। मैं बोल के मैं, कई लोग बोलते हैं मेरा बाल पक चुका है, लोगों से प्रार्थना करने के लिए बोलकर बाल पक चुका है, इसलिए मैं लोगों को छोड़ दिया। आजकल मैंने छोड़ दिया, आप प्रेयर करना तो करो ब्रदर, प्रेयर करना तो करो सिस्टर, बस मैं तो मेरे को मेरी प्रार्थना करने हैं। प्रेज द लॉर्ड। आजकल विजिटिंग सब मैंने अभी कम कर दिया, ताकि प्रार्थना के अलावा हमारे कोई मार्ग नहीं है। प्रेज द लॉर्ड है, हालेलुया। लोगों को बोलकर हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के चरणों में यीशु के नाम से नेटवर्क की प्रॉब्लम दूर हो जाए। आमेन। सब प्रार्थना करें। कई लोग कनेक्ट हो रहे और आमेन। और तो इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। लाजर की कब्र में यीशु मसीह जाकर कहने लगा, डेड बॉडी हो चुका था, कुछ भी नहीं कर सकता था। आज हम कहते हैं पास्टर साहब, एक व्यक्ति जब प्रार्थना विषय के लिए बोलते ये कहते हैं मेरा विषय लाजर के समान हो चुका है, एक पुनरुत्थान नहीं है, एक जीवन नहीं है, उसमें एक जी उठने की संभव नहीं है। लेकिन यीशु कहते हैं यूहन्ना 11:40 में कहता है, एक बार और है मैं पढ़िए, जोर से पढ़िए, एक जन आज पढ़िए, नेटवर्क की प्रॉब्लम, उसका 11:39 पढ़िए। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी? उन्होंने कहा, प्रभु मर के 4 दिन हो चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हमारे जीवन के अंदर ये लाजर के समय ये संदेश हमने कई बार सुन चुके हैं, कई बार इस प्रचार को हमने अनुभव कर चुके हैं, लेकिन उस प्रचार के अंदर लाजर की समान एक हकीकत है। मैंने पहले ही बोला, उस लाजर की जीवन में सबसे पहले उनके घर में आंसू है। नंबर दूसरा, हमें हालेलुया भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 2 बहनें
हमें आगे पीछे हमें संभालने के लिए कोई नहीं है। हमें एक अकेलापन उन्होंने महसूस किया। मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, लिखना तो लिख लेना। नंबर 1, हमें आंसू उस घर में। नंबर 2, उन बहन लोगों की अकेलापन, कल कौन हमें संभालेगा। हमारे पीछे एक भाई था, एक घर की खंबे है। हमें आज कितने लोग अपने घर वालों के लिए प्रेयर करते हैं, हालेलुया। हमें घर वालों के लिए कितने लोग प्रेयर करते हैं, अपनी पति के लिए कितने लोग प्रेयर करते हैं, अपनी बच्चों के लिए कितने लोग प्रेयर करते हैं। उन्होंने सोचा नंबर पहले आंसू उस घर में, नंबर 2 अकेले पर, नंबर 3 उस कब्र के अंदर 3 बातें, एक तो बंद है, नंबर 2 अंधेहार, रोशनी पहुंच नहीं सकता, नंबर 5 जो है आमीन हालेलुया जीवन नहीं है। जिस वस्तु को जीवन है तो उसे बुला सकता है, जिस वस्तु के जीवन नहीं है उसको कैसे बुला सकता है। इसलिए प्रभु की सामर्थ्य यही है जो मरे हुओं को भी जीवन देने वाला है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार में एक वचन लिखा है, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में आप पढ़िएगा, 3:9। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। रोमियों की पत्री में लिखा है, रोमियों की पत्री 4:17 वचन में क्या लिखा है, रोमियों की पत्री 4:17 वचन, रोमियों की पत्री 4:17 वचन। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी दुनिया का पिता ठहराया है उस परमेश्वर ने सामने, जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं कि नहीं उनका नाम ऐसा लेता है। सुनिए, मरे हुओं को जिलाने वाला, जो बातें है ही नहीं है, जो बातें है ही नहीं है, मरे हुओं को जिलाने वाला, मरे हुओं को जिलाने वाला, जो बातें है ही नहीं है उसको संभव में बदलने वाला एक परमेश्वर की सामर्थ्य आज हमारे जीवन में है। इसलिए यीशु मसीह ने लाजर की बहन से कहा, केवल विश्वास कर। 1 मिनट में आपको सोचने के लिए एक मैसेज दे रहा हूं। आज हमारे जीवन भी ऐसे है ना, लाजर की समान है ना। कितने विषय मर चुका है, कितने विषय में जीवन नहीं है। मैं कितने विषयों के लिए प्रार्थना करता हूं, कितने विषयों में हम प्रार्थना करते हैं, उस विषयों में जवाब के बदले उल्टा अवस्था हमारे जीवन में आ रहे, उत्तर के बदले हमें कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रहे। हमें प्रार्थना करते करते जा रहे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन आज रात का 1 मिनट क्या अपना पत्थर हटाने के लिए तैयार है। यहेजकेल नबी में हमने पढ़ा, मौत जो पत्थर की मन उठाकर, अविश्वास की पत्थर उठाकर परमेश्वर के सामने कितने लोग आज रात काल तैयार हैं कि विश्वास करने के लिए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज रात कल प्रभु के हाथों में अपने आप को हम समर्पण करें। प्रभु के हाथ में समर्पण करके बोले, प्रभु आमें हालेलुया, मुझे आपके हाथों में समर्पण करते हैं, मेरे बच्चों को तेरी हाथों में समर्पण करते हैं, मेरे परिवार को तेरा हाथों में समर्पण करते हैं। जिस विषयों के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, कई दिनों से मुझे जवाब नहीं आ रहा है, कई दिनों से मुझे उत्तर नहीं आ रहा है, आज रात काल परमेश्वर मुझे उत्तर दे करके कितने लोग बहुत इच्छा के साथ परमेश्वर से बोलेंगे, बहुत आनंद के साथ परमेश्वर के साथ बोलेंगे, एक बोझ के साथ परमेश्वर से बोलेंगे। प्रभु ने बोला आमें हालेलुया। वहां पर 41 में क्या लिखा है, 41, 42, 43, 44 पढ़िए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। सुनिए, मारा हुआ डेड बॉडी को देकर
प्रभु यीशु ने कहा, हे लाजर, ऊंचे शब्द से कहने लगा, बाहर आ। हालेलुया। हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पादरी साहब जवाब नहीं की, पादरी साहब उत्तर नहीं, पादरी साहब निराश, पादरी साहब टेंशन। कब ये बंद करेंगे? सारे विश्वास के साथ बोलिए, लाजर बाहर आ जा। प्रार्थना के विषय उत्तर बाहर आ जाए, सामने आ जाए, प्रकटीकरण हो जाए और प्रार्थना विषय में परमेश्वर जवाब दे। क्या हुआ? पढ़िए। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। ठीक है, लाजर तो आ गया, सुनिए, लाजर तो आ गया, लेकिन उसके हाथ, उसका पाव, और पढ़िए एक बार और पढ़िए, उसका हाथ और पाव, हाँ, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाँ। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। ठीक है, मरने वाला आदमी, मरा हुआ आदमी बाहर तो आ गया, हाथ पांव बंध गया, मुंह भी रुमाल से, है ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी क्या करना है? अभी इसने क्या बोला? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो। बाहर आने के बाद भी उनका हाथ, उनकी पांव बंधे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, 30वीं भजन संहिता में, कोई निकाल के जल्दी पढ़िए। भजन संहिता 30 उसका 11 वचन। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ताज उतरवा कर मेरी कमर में आनंद। ठीक है, उसका सबसे पहले उसको हाथ को बंध दिया। बाइबल में लिखा है, तीमुथियुस की किताब में, पाव के बारे में हमने पढ़ा। पाव जो है नृत्य में बदल डालना, आराधना को दर्शाता है। लेकिन तीमुथियुस की किताब में जब अपन पढ़ते हुए हमें उसके हाथ को बांधा, जल्दी से एक व्यक्ति कोई भी पढ़ के मदद करे। टाइम हमारे पास नहीं है, ज्यादा टाइम हो चुका है। और प्रेज़ द लॉर्ड, पहला तीमुथियुस की किताब में लिखा है, दूसरा अध्याय का 8वीं वचन में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस दूसरा का 8वीं वचन, शायद आप सभी लोग पढ़ के थोड़ा ध्यान करना, वहां पर क्या लिखा है? एक जन पढ़िए। हाँ, सरिया बहन। तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष, सही पढ़ रही हूँ? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और बदमाश ये पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। सुनिए, ये हाथ उठाकर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? जिस हाथ को दर्शाता है प्रार्थना करने का, और पैर और जो मुंह को आराधना को दर्शाता है। क्योंकि कई बात इसके संबंधित रेफरेंस लेकर बोलना पड़ता है, लेकिन उसको बांध दिया। प्रभु ने कहा उसके बंधन को खोल दो, यीशु मसीह के नाम से उनकी बंधन को खोल दो, हमें वो जाने दो, वो आगे बढ़ने दो, तो स्वतंत्रता पाने दो। आज रात का उस लाजर के घर में जो महिमा दिखाया हुआ परमेश्वर जूम ऑनलाइन में आए हुए प्रत्येक लोगों की घर में परमेश्वर कार्य कर चुका है। हमें कई लोग एक बात बोलते, कल परमेश्वर काम करेगा। नहीं, आज परमेश्वर काम करेगा। आज के लिए आज है, कल के लिए कल है, अगले महीने के लिए अगले महीने है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जिस विषय के साथ में बोझ के साथ आया, प्रभु ने मुझे वचन की द्वारा जवाब दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज का संदेश मेरे लिए था, आज का वचन मेरे परिवार के लिए है? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर की वचन में बंधन नहीं है,
परमेश्वर की वचन में बंधन नहीं है। ये वचन जो सुना हुआ वचन आपकी बंधनों को आत्मा में निकाल देगा, आपकी बंधनों को निकाल देगा, आपकी निराशा को जड़ से निकाल कर फेंक कर आपको नए उम्मीद, नए आश्वासन दिलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन है। प्रभु जी हालेलुया। हमें मरकर दुर्गंध हो चुका है, हमें 4 दिन हो चुका है, कोई चांसेस नहीं है, वही लाजर बाहर आ गया। तो आज रात का मेरा प्रार्थना विषय है, महीनाओं से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, हफ्ताओं से प्रार्थना कर रहे, 2015 से, 2016 से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से हम प्रेयर कर रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर आज मुझे जवाब दिया है? आमीन। उसका यूहन्ना 11 का 40वीं वचन एक जन और पढ़कर आमीन हालेलुया हम मदद करें। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हम आज रात कल पूछते हैं पादरी साहब, आपने प्रचार तो कर लिया लेकिन क्या उत्तर मिलेगा? मैं प्रचार नहीं किया मेरे प्यारों, प्रचार तो बहुत है, लंबा होता है प्रचार। आज रात का ये आपके परिवार के लिए संदेश है। ये जिस विषय की बोझ के साथ आप आए हैं, आमें वो आपके लिए एक मैसेज है, आपके लिए एक अगुवाई है, आपके लिए, केवल आपके लिए नहीं है, प्रचार करने वाले मेरे लिए भी ये वचन एक अगुवाई है, ये वचन एक आश्वासन है, ये वचन एक शांति, आमेन, आनंद देने वाला वचन है। आज रात कल कितने लोग बोलेंगे लाजर की समान हम बाहर आ जाएंगे, लाजर की समान कब्र को तोड़ेंगे, लाजर के समय असंभव को तोड़ेंगे, लाजर के समान अंधकार से बाहर निकलेंगे, चाहे मैं घोर भरी हुई अंधकार से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। अंधकार की तराई से अंधकार से भरी हुई तराई में भी मैं होकर चलूं। ओ हालेलुया। मेरी अंदरी मन में दुख है, मेरी और आपके मन के अंदरी दुख है। प्रभु आप कब सुनोगे? कब मेरा उत्तर देगा? कब मेरा जवाब मिलेगी? कब मेरी प्रार्थना में उत्तर मिलेगी? आज रात का परमेश्वर कहता है ये एक प्रचार मत समझो, ये एक नॉर्मल एक मीटिंग मत समझो। आज रात का हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारी परिवार में ये वचन कितने लोग सुनते हैं, इस आवाज कितने कानों से सुनते हैं, कितने लोग आज इस वचन को हमें ग्रहण करते हैं, इस वचन अपने हृदय की दरवाजे में स्वीकार करते हैं। आज रात का मेरी और आपका जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। रिवाइवल प्रार्थना की 15वां दिन में हम आए हैं। प्रेज लॉर्ड। बोझ के साथ मैं आपको कहता हूं, आने वाले दिनों में मेरे साथ, आने वाले दिनों की हर प्रार्थनाओं में लगे रहे। ये प्रार्थना दुनिया की रिवाइवल के लिए, साथ साथ ये प्रार्थना हमारे परिवार के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। आज की परेशानी नहीं होगी कल की परेशानी, आज की जनरेशन नहीं होगी कल की जनरेशन। हमें प्रार्थना करने वाले के प्रत्येक झुंड है, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करके आगे बढ़ने के लिए एकमात्र तरीका है प्रार्थना। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, लाजर के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम किया है। मैं विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन में उन्होंने काम कर चुका, मेरे जीवन में उन्होंने अद्भुत काम किया, मेरे जीवन में जिस विषय के साथ, जिस बोझ के साथ मैं आज रात का प्रभु के पास आए, उस विषय में प्रभु ने मेरे लिए काम कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दिनों से महीनों से आमीन, हालेलुया, बोझ से दबे हुए विषय, आमीन, हालेलुया, दिल टूट कर, आमीन। अभी तो देखो हम सब लोग हंसते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। मैंने सुबह भी कहा, मीटिंग के बाद वही चिंता, क्या करेंगे कल, हमें क्या होगा कल, उस विषयों के साथ मैं कैसे सामना करूंगा, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे लिए प्रभु कैसे काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। कई लोग मेरे को कहते, एक बार एक ब्रदर ने मेरे को कहा, पादरी साहब, वो विश्वासी नहीं है, पादरी साहब आप मुझे नींद की कोई उपाय बताओ।
मैं इतनी गोली खाता हूं, नींद की एक तो गोली तो खाता हूं, मुझे नींद नहीं आता, रात में नींद नहीं आता। मसीह के विश्वासियों की सबसे पहली ये प्रार्थना विषय हमें शांति के लिए प्रार्थना। कई लोग कहते नींद नहीं आता, इधर सोए तो नींद नहीं आता, इधर सोए तो नींद नहीं आता, क्योंकि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये विचार। कई लोग अशांति में, कई लोग डिप्रेशन में, कई लोग कहते डिप्रेशन में, कई लोग तनाव में, कई लोग निराशा में, कई लोग दुख में, कई लोग अविश्वास में। किसी से मैंने पूछा प्रेयर करेंगे, उन्होंने कहा क्या करना है पादरी साहब प्रेयर करके, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं थक चुका है। हमें लाजर की अवस्था हमारे जीवन में भी है। प्रभु कहता है नहीं, कभी भी नहीं थको, प्रार्थना में विश्वास नहीं छोड़ो, प्रार्थना में उम्मीद नहीं छोड़ो। आज रात का ये संदेश आपके लिए, हमें एक एक व्यक्ति के लिए आप रिसीव करें। हमें और थोड़ा सा ही परेशानी और प्रेयर करो, जल्दी रास्ता खुल जाएगा। इतनी हमने प्रेयर किया, हम कहते हैं इतनी मैंने प्रेयर किया, इतनी मैंने उपवास किया, इतनी मैंने आंसू बहाया, फल नहीं है। नहीं, जल्दी से जल्दी फल मिलने वाला है। एक गीत है, प्रतिफल देगा हमें यीशु राजा हमारा पे, तार वाले बाजे लेकर आनंद से लेकर उसकी महिमा करो। प्रतिफल देगा हमें यीशु राजा हमारा प्रभु, तार वाले बाजा लेकर आनंद से गाकर उसकी महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मालूम है, आगे भी एक दो लाइन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद से गाते हुए तेरे नाम का वर्णन करूंगा। हाँ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिफल हमें एक दिन प्रभु देगा। हम बोलते हैं ना, मैं इतनी प्रेयर करता हूं, मैं इतनी आंसू बहाता हूं, निश्चय। लेकिन एक बात है, जितनी ज्यादा हम प्रेयर करते उतना महिमा ज्यादा होगा, प्रभु की आशीष ज्यादा होगा। कितने लोग बोलते हैं प्रभु ज्यादा हमें आशीष देने वाला है? हालेलुया। कितने लोग तैयार है आने वाले दिनों की प्रार्थनाओं में? शायद हमें आपका 5 मिनट और ले लिया है ना भारती बहन, 8:05 हो गया है और 5 मिनट और ज्यादा हो गया है। आने वाले दिनों विद्यार्थी कई लोग हमारे मीटिंग में जुड़ने के लिए सभी को बताइएगा। आज रात काल हमने जो संदेश सुना, मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, व्यक्तिगत जीवन में रिवाइवल प्रार्थना के 15वां दिन में हम आए हैं। निराशा ना हो, निराशा ना हो, निराशा ना हो। आज रात काल हम सुना हुआ संदेश को लेकर हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य मैडम अभी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आपका स्वर्गीय सिंहासन पर हम सबको लेके आपको उपस्थिति में आ रहे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते स्तोत्र, प्रभु, आज स्तोत्र, सुनाया हुआ वचन, आज गाया हुआ गीत, परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, जो सुनाया हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन को आपका सन्मुख लेके आते प्रभु। धन्यवाद करते आपका, आपका हालेलुया वचन के जरिए सुनाया हुआ सच्चा वचन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, जो भी बंधन से बांधा हुआ है, बाहर नहीं आ पा रहे, वो विषय को आप छोड़ दे प्रभु। हालेलुया, विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर धन्यवाद करते, अविश्वास की हर एक बंदिशों को आप छोड़ दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर हर एक अवस्था हालेलुया जो हुआ है परमेश्वर, उसमें हालेलुया समय समय पर बदलाव देने वाले परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, किसी चीज के लिए होने की जरूरत नहीं है। वचन में लगातार हालेलुया अब तस्वीर दिलाते, घबराओ मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारे साथ
में से रहने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे सामने है, तो किसी चीज़ के लिए हालेलुया घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालेलुया घुटना टेक कर हालेलुया आपका सन्मुख हालेलुया 5 मिनट आपको उपस्थिति में बैठने के लिए हर कोई तैयार हो जाए। जो परमेश्वर हालेलुया छोटी सी जून को देख के हालेलुया घबराओ मत करके आपने कहा है हालेलुया, छोटी सी जून आपके सन्मुख बैठ के हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते वक्त देश में छुटकारा, व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा, परिवार में छुटकारा, हालेलुया समाज में छुटकारा, कलीसिया में छुटकारा, हर एक हालेलुया छुटकारा हालेलुया देखने के लिए आपको फायदा करता है। हालेलुया जैसे हम हालेलुया हालेलुया वचन में बैठना है प्रभु, वैसे हालेलुया बैठने के लिए हमारे जीवन में आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया, हम अयोग्य होते हुए आपने हमको योग्य बनाया। धन्यवाद करते परमेश्वर हालेलुया, हमेशा आपका धन्यवाद के साथ आपका हालेलुया चरणों में आने के लिए आप फायदा कर, निरंतर प्रार्थना करने के लिए हालेलुया हमेशा समर्पण के साथ प्रार्थना